हेलो, मैं आशीष तिवारी स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल एसएससी मिनट पे। अभी हम आए थे यूपीएसआई के एग्ज़ाम देने। मेरा एग्ज़ाम 16 तारीख शिफ्ट 1 में था और पीछे ही मेरा सेंटर था मूर्ति मनोहर मूर्ति के करके है बनारसी में। तो आज हम इस जेन्युइन टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कैसा पेपर आ रहा है, किसी के बहकाव ना पड़े। एक एक टॉपिक को हम समझेंगे ताकि ये वीडियो जो सेकंड फेज़ है और थर्ड फेज़ है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आइए हम समझते हैं। पहले 4 सेक्शन रहता है, उसमें जो चीज़ें पहले ले जानी वो बता दें कि आधार कार्ड ले जाना अनिवार्य है। पूरा रोड पे आवाज़ आ रही है, रोड पे ही है तो उसके लिए सॉरी। आधार कार्ड मैंडेटरी है और जो चीज़ें कोशिश करिएगा जूता पे ना पहन के आए, जूता यहाँ पे निकलवा दे रहे हैं। अंगूठी कीमती हो तो घर ही रखें। बात करते हैं पेपर की। तो पेपर 4 सेक्शन में था तो वो तो पता ही है। सबसे बड़ी बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में जो थे, जो सिलॉक्स थे उसमें केवल बता रहे थे कि सिलॉक्स में जो आ रहे हैं वो तर्क से क्वेश्चन आ रहे हैं, आर्गूमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और जो कथन निष्कर्ष है वो बिल्कुल भी मतलब ऐसे ही हल हो जा रहे हैं, कुछ करना नहीं है, इनपुट आउटपुट नहीं है। कोडिंग रिकॉर्डिंग एज इट इज आप वहाँ से पढ़ के कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये बात करते हैं रीजनिंग में थोड़ा बहुत जल्दीबाजी करने की जो आपको पढ़ना क्या है, रैंकिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं तो रैंकिंग को थोड़ा अच्छे करिएगा और दाएँ बाएँ वाला क्वेश्चन जरूर करिएगा। जैसे अल्फ़ाबेट में आता है कि बैंकिंग का एक क्वेश्चन आता है, जैसे एक वर्ड दे दिया जाता है और बोला जाता है कि स्वरों को मतलब जितने भी स्वर हैं उनके व्यंजनों के आधार पे हस्तांतरित कर दिया जाता है, अगले व्यंजन से मतलब बदल दिया जाता है। इस रिलेटेड क्वेश्चन थे तो आप वर्ण वाला क्रम भी देख के आएंगे अच्छे तरीके से। और भी बात करते हैं तो रीजनिंग में जो टॉपिक पढ़िएगा, रैंकिंग बस अच्छे से पढ़ लीजिएगा और लेटर सीरीज जो इसके दाएँ इसके बाएँ लेटर वाला आ रहा है वो जरूर पढ़ के आइएगा। इनइक्वलिटी से क्वेश्चन आ रहा है वो भी पढ़ के आइएगा, ज़्यादा कुछ नहीं। इनइक्वलिटी और लेटर सीरीज इसके दाएँ इसके बाएँ, और बैंकिंग में जो देता है कि इस लेटर में स्वरों को इसे स्थानांतरित कर दिया जाए, फिर नंबर वाला, ये चीज़ बस देखा जाएगा। मैथ की बात करें तो मैथ में कैलकुलेशन है। वो कैलकुलेशन किस में है, सबसे ज़्यादा जो कैलकुलेशन था वो केवल टाइम एंड वर्क में है और पाइप एंड टंकी में है। इसी में नंबर्स काफ़ी बड़े बड़े दिए जा रहे हैं इसमें। और भी बात करें तो मैथ में मेंस्ट्रुएशन से एक क्वेश्चन था, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बार बार आ रहा है वो इस सेप्ट में भी आया था। उसके बाद हम बात करते हैं और भी चीज़ें की तो और ईजी थी। नंबर सिस्टम जो था, नंबर सिस्टम में एक यूनिट डिजिट से एक क्वेश्चन पूछा था, बस एक क्वेश्चन पूछा था यूनिट डिजिट से, तो उसमें कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं पूछा था। और भी टॉपिक की बात करते हैं तो काफ़ी इजी था। और भी डीआई से 5-6 क्वेश्चन थे और एवरेज से बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन 5 वैल्यू दिया था और छौवा दिया था कि इसका एवरेज इतना है तो छौवी के मान क्या होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर कोई भी क्वेश्चन भी चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर 6392718094 पर मैसेज कीजिएगा। बात करते हैं मूल विधि से। तो मूल विधि से 5 क्वेश्चन थे, उसमें से आपका पूछा गया था मोटर व्हीकल एक्ट से, सीआरपीसी से एक धारा पूछी गई थी, फिर सूचना का आयोग से पूछा गया था। और भी क्वेश्चन थे सूचना के, और इसमें ध्यान नहीं आ रहा है। यूपी से जीके से पूछा गया था कि यूपी का पुराना नाम क्या है। फिर सूचना का और एक और क्या बोलते हैं उसमें जनहित याचिका से क्वेश्चन पूछा था कि ये जनहित याचिका के दर दायर की जाएगी कि नहीं की जाएगी। और यही सारे क्वेश्चन थे। खिलाफत आंदोलन से राज्यसभा से था कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। फिर आपका ये हो गया। फिर आर्टिकल 45A की संविधान संशोधन के अनुच्छेद अनुसूची से क्वेश्चन दिया था कि 9वां अनुसूची में मतलब जो 9वां अनुसूची नहीं, पंचायत से क्वेश्चन था शायद, और नगर पालिका में कितने विषय हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। और हिस्ट्री में खिलाफत आंदोलन धमनी से क्वेश्चन पूछा गया था। आज विटामिन से कोई क्वेश्चन नहीं था, ये तो इसमें रहा। और हम बात करते हैं बाकी सेक्शन में। ये तो हिंदी में आपको काल से क्वेश्चन था और अलंकार रचना से 3-4 क्वेश्चन थे एज इट इज पूछे गए थे, लेकिन कुछ नामियर जैसे पुराने रचनाकार का पूछा गया था जो मतलब ध्यान में नहीं रहने वाले। और पुरस्कार से कोई नहीं था। और हिंदी में जो विलोम उलोम था बिल्कुल आसान था, उसमें कोई ज़्यादा नहीं है। काल से क्वेश्चन पूछा, कारक से पूछा गया था, वर्णमाला से पूछा गया था, और एक गारसा द तागी मतलब वर्णानुक्रमिक पद्धति के लेखक कौन है ये पूछा गया था। ओवरऑल बात करें, शॉर्ट में बात करें तो पेपर आपका जो ज़्यादा सेक्शन जो आपको करना चाहिए रीजनिंग में, आप रैंकिंग करिए, अल्फ़ाबेट करिए, 2 चीज़ें सिलॉक्स में तर्क वाला कीजिए, इनइक्वलिटी कीजिए, इन 4 टॉपिक्स को लीजिए बस। मैथ में आपको करना है तो आप टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, कैलकुलेशन ज़्यादा करिए, वैल्यू ज़्यादा करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इजी था। हिंदी तो आप लोग डाउन पर पढ़े होंगे, बस रचना पढ़िए और कुछ नहीं पढ़िए। मूल विधि में एक बार थोड़ा एक बार उपन्यास दीजिए और जो क्वालिटी था वो
पोल्ट्री जहाँ बहुत इजी क्वेश्चन आया था, पोल्ट्री में मतलब मेरे सारे क्वेश्चन पोल्ट्री में भी सही होंगे और मैंने पूरा अटैम्प्ट किया। तो होप करेंगे कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। देखिए आपको कोई दिक्कत है, क्वेश्चन मुझे जितने भी याद आएंगे मैं शेयर कर दूंगा, और उसके लिए आप लोग मेरे चैनल पे व्हाट्सएप नंबर 63927180 चैनल पे मैसेज करेंगे। थैंक यू।